नमस्कार दोस्तों, दिशा द विजन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनबीएफसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। लगभग 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कहाँ से इसका रेवेन्यू आता है, क्या इसका बिजनेस प्लान है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, बैलेंस शीट, चार्ट एंड रिटर्न वगैरह, पिछले 10 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं इसने, एंड लास्ट में हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट, जो अभी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बजाज फाइनेंस कंपनी है जो एक लैंडिंग का बिजनेस देती है, मतलब लोगों को उधार देती है पैसे, और उसमें से इसका पूरा लैंडिंग पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है। ये रिटेल्स को देती है, जैसे कि इंडिविजुअल टाइप को होम लोन देती है, बाइक वगैरह, बहुत तरह तरह के लोन देती है, मैं सारा दिखाऊंगा। इस रिटेल्स को देती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको देती है, कमर्शियल कस्टमर्स को देती है, और इसका पूरा अर्बन और रूरल एरिया में पूरा इसका एकदम सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इसका। दोस्तों, लगभग 1987 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, और लगभग वर्तमान में 1,47,000 करोड़ एसेट्स इसके अंडर मैनेजमेंट में है। लगभग 36% ही ये कस्टमर्स लैंडिंग देती है। एंड अगर हम लोग देखें मोर्टगेज में, तो मोर्टगेज में जैसे कि लोन अगेंस्ट हाउस या फिर होम लोन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसमें लगभग 33% इसका एक्सपोजर है। मीडियम, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में देखा तो हम लोग 13% का इसका एक्सपोजर है। अगर हम लोग कमर्शियल लैंडिंग में देखें तो 9% का इसका एक्सपोजर है। एंड दोस्तों, ये हाउसिंग एंड डिपॉजिटरी दोनों बिजनेस में काम करती है ये। एंड बजाज फाइनेंस, जो बजाज फाइनेंस है, जो इसकी एक कंपनी है बजाज ऑटो, उसके लिए ज़बरदस्त, उसमें लगभग अभी 1.1 लाख मिलियन जो व्हीकल सेल हुए थे, उसमें से इसने 2020 के अंदर, तो उसमें सभी का जो भी ये इंश्योरेंस वगैरह है। दोस्तों, ये जो 2020 में लगभग 1.1 मिलियन व्हीकल सेल्स हुए थे, तो उसके लोन में बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। पूरा पैन इंडिया इसका प्रेजेंस है। एंड आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका बहुत ही कम एनपीए है। इसका एनपीए लगभग 0.65%, मतलब बहुत ही, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसके बहुत कम है। तो ये भी एक मेन रीजन है कंपनी के ग्रो होने का। तो आगे देख दोस्तों, इसका लगभग 4,46,000 का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है, एकदम दिग्गज कंपनी है। करंट प्राइस इसकी लगभग 74 ₹4,400 के समथिंग चल रही है इसकी। इसके हाई लो देख सकते हैं आप लोग, 8,000 और 3,200। लगभग एक साल के अंदर इसने 3,200 से 8,000 तक की यात्रा की है। इसका पी देखेंगे आप, यहाँ पर है 89 का पी। थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। और ये कंपनी मैंने लगभग 1800-1900 से होल्ड की हुई थी, और जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे, उसके पहले मैंने 4,000 पे ली थी, फिर 1800 में, और फिर दोबारा मैंने लगभग 4,500 के समथिंग में फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों, कंपनी बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग अगर देखें, मैं कोई भी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड आगे देखें हम लोग बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी इसका ठीक ठाक ही 646 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है एकदम। एंड आर ओ सी एंड आर ओ ई देख सकते हैं आप, 9-10% के समथिंग है। फेस वैल्यू ₹2 है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 56% है। हम लोग आगे डिटेल्स में इसको और देख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसका चार्ट। तो ये प्राइस चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दोस्तों, मैं सबसे पहले 3 महीने चार्ट दिखाता हूँ। तो 3 महीने में आप देख पाएंगे ये ऐसे ग्रो कर रही है। अगर एक साल की बात करें, तो एक साल में कंपनी इस प्रकार से ग्रो कर रही है। अगर हम लोग देखें 3 साल में, तो 3 साल में देख सकते हैं कंपनी कितने होपिंग जंप, स्टेप जंप कर रखा है। और अगर हम एक महीने की बात करें, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पाएंगे कंपनी इस प्रकार से जाके और ऐसे डाउनफॉल आ रही है। इस टाइम पे दोस्तों, सारे जो भी निफ्टी 50 के दिग्गज दिग्गज स्टॉक, सारे स्टॉक्स क्रैश है। आईटीसी सॉरी,
TCS आपको पता होगा लगभग 4,000 थे, जाने के बाद में 3400 पे ट्रेड कर रही है। TCS है, फिर इन्फोसिस भी 1700 समथिंग आ गई है 1800 से। तो सारी कंपनियां जो टॉप टॉप की कंपनियां हैं, सारी कंपनियां इस टाइम पर, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको पता होगा 2800 2900 से फिर वापस 2300 2400 पा चुकी है। तो इस टाइम पे मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा है, काफ़ी दिनों से मार्केट कंटिन्यू अप मूव कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा करेक्ट कर रही है। बहुत शानदार मौका है इसको भी इस टाइम पे देखने का। एंड इसके हम लोग प्रोस कॉन्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी एकदम बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, बहुत महंगी वैल्यूएशंस पे है, देयर इज नो डाउट इन दिस। अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें तो पी देखेंगे हम लोग, बजाज फाइनेंस का 89, बजाज फिनसर्व का 67, SBI कार्ड का 96। SBI कार्ड भी दोस्तों अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पा चुकी है, लगभग ये कंपनी 1150 से और 1055 पे अभी जस्ट लॉन्च हुई है कंपनी, और बहुत शानदार ग्रो कर रही है। मुथूट फाइनेंस भी आप देख सकते हैं लगभग 1550 1600 से वापस। NBFC कंपनियां सभी में थोड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, 1450 आ चुकी है। HDFC AMC ने तो मतलब 3200 से लेकर 2600 तक की यात्रा कर ली, और बजाज होल्डिंग ये एक अच्छा ग्रो कर रही है, कंटिन्यू है ये। मार्केट कैप वगैरह हम लोग इससे कोई, मार्केट के आपको पता ही होगा कौन कौन सी ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो उसको रिजर्व देख लेते हैं हम, वो इसके रिटर्न्स वगैरह फटाफट से। तो देख देख पा रहे हैं जैसे कि 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यस, हम लोग लास्ट पेज पर आ जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो रहे हैं, एंड इंटरेस्ट भी ये है, एंड प्रॉफिट प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लास्ट क्वार्टर का है, ये सितंबर का है, और ये जो फर्स्ट क्वार्टर का है जो जुलाई में समाप्त, मतलब जून में समाप्त होता है, 1 अप्रैल से 30 जून तक, और सेकंड वाला 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में भी एक ठीक ठाक सी ग्रोथ नज़र आ रही है। बाकी हम लोग और देख लेते हैं। आप लोग और देख लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर भी आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट में हम लोग लास्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, एकदम नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ है। और यहाँ पर आपको पता होगा लगभग अप्रैल मई जून के आसपास में दोबारा कोरोना का इस साल पैंडेमिक आ गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां फिर दोबारा एकदम डाउनग्रेड हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिजर्व हैं इसके दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसके रिजर्व्स हैं, शानदार ग्रोथ कर रहे हैं, 36,000 करोड़ से डायरेक्ट ही लगभग 38,889 करोड़। बोरोइंग्स देख सकते हैं दोस्तों, NBFC कंपनियों में बोरिंग तो रहती है, बोरिंग तो इसके अंदर रहती है NBFC कंपनियों में। बाकी हम लोग इसके वो देख लेते हैं एक बार, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो ये भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट टाइप में है, 56.03। FIIज ने भी अच्छी खासी लगभग 24% की होल्डिंग है। DIH के पास में भी लगभग 9% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास मात्र 10% होल्डिंग है, और अदर्स के पास में 0.07, मतलब लगभग ये समझ लीजिए कि 90% समथिंग की होल्डिंग प्रमोटर्स DIH FIIज के पास में है। तो बहुत शानदार कंपनी है, आप लोग एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों, एक बार हम इसको NSE की साइट पर भी चेक कर लेते हैं। तो लगभग हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि इसकी कोई शेयर प्लेज्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एकदम जीरो से जीरो शेयर, मतलब कोई भी शेयर इसका प्लेज्ड नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर भी एक बार आप लोग चाहे तो रिजल्ट हल्का सा नज़र मार सकते हैं। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम देख सकते हैं, ये पिछले क्वार्टर की है 5,91,000 करोड़, और 30 सितंबर ये अभी जस्ट पिछले वाले क्वार्टर की 6,80,000 करोड़। ये पूरी लाख्स में वैल्यू दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था लगभग 1,14,000, ये लाख्स में है वैल्यू दोस्तों। और इस क्वार्टर में जो भी सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट था लगभग 1,76,00,000। नेट प्रॉफिट देखें 84,000 लाख एंड 1,30,00,000, मतलब ज़बरदस्त शानदार ग्रो हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने ये भी देखा था, इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी शेयर इसका प्लेज्ड नहीं है दोस्तों। अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर Q2 के रिजल्ट हैं ये, और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21 वर्सेज Q2 फाइनेंशियल 22 के हैं, मतलब पिछले साल के, मतलब ये Q2 के रिजल्ट से कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब पिछले साल के Q2 और इस साल के Q2। तो यहाँ पर हम लोग इसको फटाफट से देख लेते हैं। लगभग ये लास्ट ईयर के Q2 हैं, ये इस साल के Q2 हैं। तो
1 सेकंड फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या है ये कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है। मतलब टोटल इनकम ये है सारे बिजनेसेस वगैरह मिला के, ये इस साल की है और ये लास्ट ईयर की है। इसके बाद में अगर हम लोग अभी बात करें तो पैट लास्ट ईयर का ये है और अभी इस साल का पैट ये है। अगर हम लोग और नीचे देख लेते हैं इसमें से टोटल इनकम, ये हमने देख ली लास्ट ईयर की, इस बार वाली ये लास्ट ईयर की है, ये इस बार वाली है। ये पैट है लास्ट ईयर का, ये इस बार का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फिर हम लोग नीचे देख लेते हैं एक बार, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर इसमें पूरा ब्रेकअप दे रखा है कहाँ से इनकम आई है, जैसे कि इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई है, डिविडेंड से कितनी इनकम हुई है, रेंटल इनकम क्या है। तो इस टाइप में ये टोटल इनकम इस टाइप में दिखा रखी है। तो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये ये भी दोस्तों सेम वही Q2 बेसिस है। तो ये लास्ट Q2 की है, ये इस Q2 के अंदर दिखा दे रहा है ना, Q2 F20 एंड Q2 FY21। एंड ये नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है टोटल एक्सपेंसेस। ये दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल एक्स, ये हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पर। तो अर्निंग्स देख लेते हैं। तो पिछले साल से अभी अर्निंग थोड़ी डाउन हुई है इस साल। एक्चुअली उसका रीज़न वही है कि कोविड की लहर आ गई थी पिछले साल। तो 2020 में जो फाइनल रिजल्ट आए थे, तो उस टाइम पर तो कोविड वाला इशू उस टाइम पर भी था और इस टाइम पर भी है, लेकिन थोड़ा बहुत माइनस प्लस चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखें, तो अगर हम लोग इसको